दोस्तों, एक समय था जब पृथ्वी पर हर जगह विशालकाय डायनासोर ही डायनासोर हुआ करते थे। आज से लाखों वर्ष पूर्व जमीन ही नहीं, पानी और हवा में भी डायनासोर का ही राज था। फिर ऐसा क्या हुआ कि पूरी पृथ्वी पर कब्जा जमाए हुए डायनासोर अचानक से विलुप्त हो गए। ये जानने के लिए आपको डायनासोर की उत्पत्ति और इनके विकास के क्रम को समझना होगा। पूरा वीडियो देखने के बाद आप पूरी बात समझ जाएंगे। मैं हूं आपका दोस्त शून्यम और एक बार फिर आपका ज्ञान और विज्ञान चैनल में स्वागत है। यदि आपने अभी तक ज्ञान और विज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन पर क्लिक जरूर कर दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए अब पूरी बात शुरू करते हैं। दोस्तों, डायनासोर की उत्पत्ति से लेकर उनके अंत तक के पूरे एरा को मेसोजोइक एरा कहा जाता है। ये कोई छोटा समय नहीं था, बल्कि ये पूरा युग 2450 लाख साल तक चला। मेसोजोइक एरा को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला ट्रायसिक पीरियड, जिसमें डायनासोर की उत्पत्ति हुई। दूसरा जुरासिक पीरियड, जिसमें डायनासोर्स का विकास हुआ। और तीसरा क्रीटेशियस पीरियड, जिसमें डायनासोर्स का अंत हुआ। क्रीटेशियस पीरियड के मध्य में जब टीरेक्स, ट्राइसेरेटॉप्स और वेलोसिरैप्टर जैसे डायनासोर धरती पर घूम रहे थे, टेरेनोडॉन हवा में उड़ रहे थे और मोसेसोरस समुद्र में तैर रहे थे, तभी अचानक अंतरिक्ष में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी पृथ्वी को हिला कर रख दिया। एस्टेरॉयड बेल्ट के 2 एस्टेरॉयड आपस में टकराए और अपना रास्ता बदल दिया। एक पृथ्वी की तरफ और दूसरा पृथ्वी की विपरीत दिशा में चल पड़ा। दोस्तों, यदि आप नहीं जानते हैं कि एस्टेरॉयड क्या होते हैं तो आपको बता दूं कि एस्टेरॉयड्स ऐसे पिंड होते हैं जो अन्य ग्रहों की तरह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मार्स और जुपिटर के बीच एक श्रृंखला है जिसमें लाखों एस्टेरॉयड एक साथ घूमते हैं। इसे ही एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है। एस्टेरॉयड बेल्ट में 19 लाख एस्टेरॉयड तो ऐसे हैं जिनका डायमीटर 1 किलोमीटर से भी अधिक है। पृथ्वी की ओर आने वाला एस्टेरॉयड जब चंद्रमा के पास से गुजरा तो चंद्रमा से इसकी दूरी मात्र 14 किलोमीटर थी। इस एस्टेरॉयड का आकार माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा था। 40 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलते हुए मात्र 6 घंटे में ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर चुका था। वातावरण के घर्षण के कारण इसका तापमान बहुत तेजी से बढ़ता चला गया और देखते ही देखते ये एक धधकते हुए आग के गोले में बदल गया। जब ये आग का गोला मैक्सिको के पास उथले पानी में 1000 मीट्रिक टन के फोर्स के साथ टकराया तो देखते ही देखते वाष्प में बदल गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि जितनी ऊर्जा इस टक्कर में पैदा हुई उतनी ऊर्जा द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल होने वाले 10 अरब परमाणु बम के एक साथ विस्फोट से पैदा होगी। इस टक्कर से जो गड्ढा बना वो 150 किलोमीटर चौड़ा और 30 किलोमीटर गहरा है, जिसे आप आज भी जाकर देख सकते हैं। पृथ्वी के चारों तरफ आसमान में गर्म लावा फैल गया और पूरा आसमान एक धधकते हुए ज्वालामुखी की तरह दिखने लगा। हर तरफ वातावरण में एस्टेरॉयड और धरती का मलबा फैल गया। भयानक सुनामी आने लगी, जंगल बुरी तरह जलने लगे, आसमान में धरती से उठने वाली धूल बढ़ती चली गई और पेड़ पौधे बुरी तरह झुलसते चले गए। अधिकतर जीव जंतु और पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। जब पेड़ पौधे झुलसकर मरने लगे तो बचे हुए शाकाहारी जानवरों को भोजन नहीं मिला और वो भूख से मरने लगे। पूरे एटमॉस्फेयर में धूल भर जाने के कारण धरती तक सूर्य का प्रकाश पहुंचना बंद हो गया और धरती का तापमान तेजी से कई डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। पूरा इकोसिस्टम टूट चुका था और ऐसी बहुत सी घटनाएं पृथ्वी पर होने लगी जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अचानक आए इस महाविनाश की वजह से जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की बहुत सी प्रजातियां तुरंत ही नष्ट हो गईं। कुछ महीनों बाद धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल से गैस और डस्ट साफ हुई और प्रकाश की किरणें धरती तक पहुंचने तो लगी, परंतु जो ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच गई थी उन्होंने पृथ्वी को अचानक बहुत गर्म करना शुरू कर दिया। तापमान में आए इन भयानक उतार चढ़ाव ने कई और प्रजातियों को भी नष्ट कर दिया। इस मास एक्सटिंक्शन की घटना को क्रीटेशियस पेलियोजन एक्सटिंक्शन इवेंट के नाम से जाना जाता है। इस भयानक तबाही के कारण धरती पर रहने वाले करीब 75% जानवर और पेड़ पौधों की प्रजातियां हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। अधिक वजन वाले सभी जीवों का अंत हो गया, साथ ही साथ पेड़ पौधों की लाखों प्रजातियां विलुप्त हो गई। इस भयानक तबाही के बावजूद कुछ छोटे स्तनधारी जीव और उड़ने वाले छोटे डायनासोर अपने आप को बचाने में कामयाब रहे। यही उड़ने वाले छोटे डायनासोर विकास के क्रम में आगे जाकर पक्षियों में परिवर्तित हो गए
और बचे हुए छोटे स्तनधारी जीवों से आज के विकसित स्तनधारी जीवों का विकास हुआ। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि पूरी पृथ्वी पर राज करने वाले डायनासोर इतने कम समय में विलुप्त कैसे हो गए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि डायनासोर्स के विलुप्त होने से संबंधित कोई और बात आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।